तो क्या है कि ऐसा आत्मानुभव की ही वह याचना करता है कि यह आत्मानुभव सिद्ध हो। अब जरा देखना क्या है, अहम अस्मि यह अनुभव है और उस अनुभव में परिच्छिन्नता का दोष लगा हुआ है। ज्ञान का अर्थ यह है कि कोई नई आइडेंटिटी नहीं धारण करना। मैं मंडलेश्वर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टीका हूँ, ये कोई नई आइडेंटिटी धारण नहीं करना। ज्ञान का अर्थ यही है कि यह जो परिच्छिन्नता है वो चली जाए। इसीलिए भले ही उस ब्रह्मज्ञानी को सेनिलिटी भी हो जाए, है, डिमेंशिया, सेनिलिटी, जो भी आप नाम लेते हो वो हो जाए, तथापि मैं परिपूर्ण हूं, ये सारा भूला जा सकता है और जाना भी चाहिए कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं फलाना, मैं ठीका, ये मेरी आइडेंटिटी, ये मेरा आश्रम, ये सारी चीजें भूल जाए और मैं परिपूर्ण हूँ। ये जो मैं है वह परिपूर्ण है, अनंत है। यह इस ज्ञान से परिच्छिन्नता नाश हो जाए, उसकी शांति, उसका उसकी तृप्ति बरकरार रहे। इसीलिए अब वो चाहता है आत्मानुभव, लेकिन आत्मानुभव कैसा है? परिपूर्णता का आत्मानुभव है। अभी जो अनुभव है वो कैसा है? आत्मा में अपूर्णता का अनुभव कर रहा है ना। जब मैं अपूर्ण हूं तो वो अतृप्त हूं, तो अपने तृप्ति के लिए, पूर्णता के लिए किसी न किसी को बहाना बनाएगा। स्त्री, धन, लोक, पुत्र, है ना, लौकिक पद, प्रतिष्ठा, इसको चाहता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये आने से मैं, इनके प्राप्ति से मैं तृप्त हो जाऊंगा, परिपूर्ण हो जाऊंगा। परंतु उसकी, हाँ, तात्कालिक तृप्ति तो हो जाती है, परंतु पुनश्च अतृप्ति, अपूर्णता, अभाव उसको ग्रस्त कर ही लेते हैं। तो वो तृप्ति का अर्थ आत्मा में ही, वेयर वेयर डज ही सीक दैट फुलफिलमेंट? इन आत्मा। तो वह जब तक के यह आत्मा परिपूर्ण है ये नहीं जानता, तब तक के लिए यह दोष रहेगा ही रहेगा, प्यासा ही रहेगा, याचना करता ही रहेगा। आप देखिए क्या है उसकी इच्छा, ने ये इच्छा ही है, कोई बात नहीं। देखिएगा, कई बार ये लोग कहते हैं निष्काम होने का अर्थ होता है कि कोई कामना न हो। ऐसी बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात नहीं है। निष्काम का अर्थ होता है कि मोक्ष विषयक ही कामना हो, परमात्म विषयक कामना हो, इसी को निष्काम कहते हैं। नहीं तो जो निष्काम कर्म करने वाला है वह तो अभी भी अविद्या से ग्रस्त है, और जब तक अविद्या है तब तक के कामना का उदय होगा ही होगा। और अविद्या का लक्षण यही है कि जहां है वहां पे वो अपूर्णता का, आत्मा, आत्मा को अपूर्ण होने का ही प्रोजेक्शन करती है। तब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कैसे होगा? कुछ न कुछ तो चाहिए, ये जरूर होता रहे। झूठ बोलते हैं लोग, या तो दूसरों को मिसगाइड करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं इस प्रकार के वक्तव्य से। इसीलिए निष्काम होने का अर्थ है केवल मोक्ष काम होना, ईश्वर काम होना। इसी को, इसीलिए बाकी सारी इच्छाएं जो हैं, कामना जो है, वो आपको रुला के रहेगी, दुख पैदा करके ही रहेगी। उनमें दुख के पैदाइश के बीज बैठे हुए हैं। इसलिए योग वासिष्ठ में सप्त भूमिकाओं का वर्णन करते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज यही कहते हैं ना कि जो मोक्षेच्छा है, क्या है?
मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा, मोक्ष इच्छा। मोक्ष में भूयात, ऐसी जो इच्छा है वह शुभेच्छा है। जाया में स्यात् इत्यादि जो इच्छा है कि मुझे स्त्री मिले, पुत्र मिले, धन मिले, इन इच्छाओं को कोई शुभ नहीं बोल रहा है, वो तुम्हारी है, तुम रख लो। तथापि मोक्षम में भूयात, ऐसी जो इच्छा है वह क्या है? शुभेच्छा है। उस इच्छा को इच्छा होने पर भी उसको शुभ क्यों कहा? क्योंकि अब इस इच्छा के बाद पुनः इच्छा अंकुरित नहीं हो, कामना। इसीलिए निष्काम होने का अर्थ, निष्काम कर्म करने का अर्थ इतना ही है कि मोक्ष काम होकर के कर्म करे, ताकि ये अंतःकरण शुद्ध हो, और शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान हो, और उसी के लिए अब मैं अपना कर्तव्य पालन करता हूँ। यह जो है, इस बात को ही कहते हैं निष्काम कर्म। अन्यथा निष्काम कर्म मतलब वो विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी डिजायर वाले कुछ नहीं होता। कर्म है तो कर्म के पीछे कामना जरूर रहती है कि नहीं? अविद्या काम कर्म, यही तो सीक्वेंस है। और इसीलिए ज्ञानी में शरीर आदि की हलचल है और व्यवहार भी होता है, परंतु वहां उसको कर्म नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कामना नहीं है, अविद्या नहीं है। तो केवल क्रिया का नाम कर्म नहीं होता है, केवल व्यवहार और हलचल करने का नाम कर्म नहीं कर्म। है। कर्म करने के लिए पीछे क्या चाहिए? कर्म फलाकांक्षा चाहिए, और उस कर्म फलाकांक्षा के लिए कर्तृत्व भोक्तृत्व चाहिए, जिसके लिए अविद्या है। तो अविद्या काम कर्म, यही उसका क्रम है, सीक्वेंस। तो बिना काम के कर्म नहीं होता। तो बिना काम, बिना कामना के कर्म करने का नाम होता है निष्काम कर्म। ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, ना ही ये अनुभव में किसी के बैठती है। इस प्रकार का आदर्शवाद जो है, वो मनुष्य में विफलता ही लाएगा और कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने आप को इस प्रकार से निष्काम पाने वाला है ही नहीं। विफलता का भाव लाएगा मनुष्य में, फ्रस्ट्रेशन। आनंद, नींद आ गई तुमको? हाँ। फिर, हाँ, फिर क्या हुआ? इसीलिए निष्काम का अर्थ होता है मोक्ष काम होना। मोक्ष के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम यह कर्म कर रहे हैं, ये बात जो है, यही निष्काम कर्म है। ठीक है। तो बात क्या हुई यहाँ पे? आत्मानुभव की सिद्धि हो, ये कामना है कि अब मैं ऐसा आत्मानुभव प्राप्त करूं। कैसा आत्मानुभव है? तो आत्मानुभव तो मैं नहीं है क्या? तो कहता है जरूर है, परंतु आत्मा जैसे है वैसे अनुभव में नहीं आ रहा है। तो कैसा है यह तुम्हारा स्वरूप? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंदाद्वितीय ब्रह्मात्मा अनुभव सिद्धिर्भूयात्। ये है तो कैसा है? ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म का अर्थ क्या है? जो नित्य है। नित्य है मतलब जो काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। नित्य का अर्थ क्या है? जो काल काल के के द्वारा द्वारा परिच्छिन्न नहीं परिच्छिन्न। है, नहीं है, इसीलिए वह नित्य है। फिर नित्य शुद्ध, शुद्ध भी है। शुद्ध का अर्थ उसमें अनात्म वस्तु का लेश गंध भी नहीं है। शुद्ध का अर्थ, शुद्ध का अर्थ क्या है? अनात्मत्व का, अनात्मत्व का कहीं उल्लेख भी नहीं है।
शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया इत्यादि इन चीजों को लेकर के ही अभी तो तुम आत्मा कह रहे। तो इसका अर्थ ये है कि अनात्मा में ही आत्म आत्म भावना हो रही है। तो वैसी न हो शुद्ध, इनका कहीं पे भी स्मरण भी न हो, ऐसा नित्य शुद्ध बुद्ध। हम्म। तो नित्य का अर्थ सत्य है, शुद्ध का अर्थ अब करो शुद्ध ही है। आ, द्वैत राहित्यम। बुद्धम, बुद्धम मतलब जो सदा सर्वदा यच्चकास्ति, चमकता ही रहता है, वह बुद्धम। मुक्त, कहीं बंधन नहीं है, और बंधन दुख को ही कहते हैं, क्योंकि दुख से ही छूटना चाहते हैं। परंतु अविद्या को, कर्म को बंधन इसीलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस दुख का मूल हेतु कौन है? अविद्या। जब तक के आपकी बुद्धि, जैसे हम दुख से छूटना चाहते हैं ना, वैसे अविद्या से छूटना चाहे, तब तक जब तक के ये समझ नहीं होती है, तब तक के जिज्ञासा नहीं होती। और हमने यहाँ पे मोक्ष और जिज्ञासा वेदांत शास्त्र में समसमान ही रखी है। या तो यूं कहो, मुमुक्षा पूर्वक होने वाली जो जिज्ञासा है वो हमको अभिप्रेत है। ठीक है? कैसी मुमुक्षा है तुम्हारी? कि मैं छूट जाऊं, जिज्ञासा है। जिज्ञासा पूर्वक है। जिज्ञासा पूर्वक है का अर्थ क्या है? कि ब्रह्म को जानने से ही, ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्त होने के लिए मैं ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करता हूं। क्या हो गया? मुमुक्षा पूर्वक जिज्ञासा का अर्थ ये हो जाता है। हम महाराज जी तो ये बोला करते थे कि जैसे तुम्हें दुख चूकता है ना, हाँ, खलता है, स्त्री धनादि की कमी जैसे खलती है, वैसे अविद्या तुम्हें खलती है क्या? कि मैं अभी तक पूर्ण ब्रह्म में हूं, ये नहीं जान पा रहा। ऐसी तुमको ये अविद्या जो है, अज्ञान जो है, वो खलता है कि नहीं खलता? अगर खलता है तब तो तुम जिज्ञासु हो। और ऐसी जिज्ञासा पूर्वक जो मुमुक्षा है, वही वेदांत में मुमुक्षा नाम से कही गई है। ठीक है। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य। सत्य का अर्थ होता है कि जो त्रिकाला बाधित है, हाँ, तीनों काल में जिसका स्वरूप कभी विकृत नहीं होता, एक जैसा ही रहता है, वही वस्तु सत्य कहलाने योग्य है। हाँ, कल कुछ और, आज कुछ और, परसों कुछ और ही, ये नहीं, जिसमें वह नित्य, हाँ, सत्य, परमानंद, और है कैसा? यह आनंद स्वरूप है। और चूंकि इस आनंद में कहीं पे कोई भी, हाँ, बाढ़ नहीं लगी हुई है, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए ये परमानंद है, अनंत आनंद है। तैतरीय उपनिषद में मनुष्य आनंद को समझाया, और मनुष्य आनंद को, हाँ, 100 गुना 100 गुना 100 गुना करते करते ऐसे ले गए कि कहा कि हिरण्यगर्भ के आनंद, हिरण्यगर्भ का भी जो आनंद है, वो लेश मात्र जिस आनंद का लेश है। सम एक बार कथा ये आती है, बड़ी सुंदर कथा। मतलब शंकर दिग्विजय से कोई आई हुई ये कथा नहीं है, किसी ने शायद अपने मन से रची हुई है, तथापि है तो बड़ी अच्छी सुंदर। शंकराचार्य के नाम से कथाएं चलती है सब जगह, और फिर वो चली जाती है। तो किसी ने बनाई, भगवान भाष्यकार कहीं पे नौका से जा रहे थे समुद्र, कहीं कदाचित वहीं पे आपके बंगाल में गंगा सागर में ही होंगे, हाँ, या तो नदी से कहीं जा रहे हैं। तो उनको किसी ने पूछा कि महाराज, आपको तो बड़ा ज्ञान है। तो उन्होंने हाथ में जो दंड था
वो जल में नीचे डुबाया और फिर ऊपर उठाया। फिर हाँ, उस डंडे के नीचे एक बूंद लटक रही थी, तो कहा कि इतना ही है, ज्ञान तो अनंत है। वैसे ही अगर हिरण्यगर्भ का आनंद जो है वह उसकी एक बूंद की भी बूंदिया है, लेश, सीकर मात्र ही है। अगर बूंद को ऊपर से गिराओ और बूंद फटती है, तब उसके जो सीकर उड़ते हैं ना छोटे छोटे, उतने आनंद भर से भी इंद्र रुद्र इत्यादि ये सब उसी से सुखी हो जाते हैं। सीकरते त्रैलोक्य सुपासु। जिसके सीकर से ही त्रैलोक्य सुखी हो जाता है, वह आनंद का सागर, ऐसा अनंत आनंद जो है वह ये स्वरूप आत्मा है, ऐसा अनुभव हो जाए। परमानंद अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ है कि जहां द्वैत नहीं है वह। अद्वितीय का अर्थ क्या है? जहाँ जहाँ द्वैत नहीं। द्वैत नहीं है। जहां द्वैत नहीं है वह। इस प्रकार उसका बहुव्रीहि अर्थ करके करना। न द्वैतम इति अद्वैतम, ऐसा अर्थ मत करो। अद्वैत, अद्वैत का अर्थ क्या है? द्वैत न, नास्ति यस्य नास्ति यत्र। तत्र। हाँ, तो अधिकरण सप्तमी करके उसका सप्तमी करना चाहिए, बहुव्रीहि करो। ठीक है। इस प्रकार जो अद्वितीय वस्तु है वह ऐसा ब्रह्म मैं हूं, अनंत सुख राशि मैं, ऐसा अनुभव हो जाए। और केवल अनुभव नहीं, उस अनुभव की सिद्धि भी हो जाए। अनुभव नहीं परंतु क्या हो जाए? अनुभव की सिद्धि। उस अनुभव की सिद्धि का अर्थ क्या है? फल, है ना। तुम्हारी क्रिया सिद्ध हो गई, तुम कब कहोगे? तो फल मिलेगा। है ना? तो उसका फल ही क्या है? अविद्या निवृत्ति, मोक्ष हो जाए। तो दूसरे शब्दों में, अब यह जो जिज्ञासु है, ये जो शिष्य है, वह अपने गुरुदेव से यही याचना करता है, ये है प्रभु, इस प्रकार ब्रह्मानुभव की सिद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, अविद्या की निवृत्ति हो जाए, मोक्ष की सिद्धि हो जाए। तो गुरुदेव क्या बोलेंगे? तथास्तु। तथास्तु, है ना। तथास्तु, यही हो। ऐसा शिष्य मिले तो गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे। आप देखो आगे, स्वगतादि भेद रहित अखंड सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मा भिन्न कूटस्थ प्रत्यक्ष स्वरूप सर्व साक्षी इति चिद्रूपानुभव सिद्धिर्भूया। आप कहते हैं कि मैं केवल ज्ञान मात्र ही हूं, मैं ज्ञानी नहीं। तुम ज्ञानी कब बनते हो? जब बुद्धि के साथ तादात्म्य करते हैं, तब मैं जानने वाला होता हूं। जानने वाला प्रकाशक नहीं, मैं प्रकाश ही हूं। ऐसा जो अनुभव है चिद रूपानुभव। हाँ, चिद मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसे अनुभव की सिद्धि हो जाए। क्योंकि ये ब्रह्म ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हम साधारण रूप से जिसको ज्ञान कहते हैं, वो तो जानकारी है ना। जानकारी को हम बोलते हैं ज्ञान।
Information is treated as knowledge. लेकिन कभी विचार करो कि घटाकारा वृत्ति, पटाकारा वृत्ति, इसको तुम ज्ञान क्यों बोलते हो? क्योंकि घटाकारा वृत्ति हुए बिना घट का प्रकाश होगा क्या? पटाकारा वृत्ति हुए बिना पट का प्रकाश होगा क्या? तो वास्तविकता तो यह है, ज्ञान तो तुम उसी को कहते हो जब घट का पट का प्रकाश हो तब। और इसीलिए उपचार से घटाकारा वृत्ति को भी ज्ञान ही कहते हैं। तो प्रकाश ही ज्ञान है, प्रकाश ही ज्ञान है। और घटाकारा वृत्ति प्रकाशित करती है क्योंकि वो माध्यम बनती है, इसीलिए उसे भी ज्ञान कहा जाता है। तो इसीलिए जानकारी को जो हम ज्ञान कह रहे हैं इस दशा में, उस वो तो केवल एक उपचार मात्र ही है, परंतु ज्ञान का वास्तविक अर्थ है प्रकाश हो जाना, फॉर एनीथिंग टू बी रिवील्ड, वही ज्ञान है। तो वह प्रकाश स्वरूप, यह मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव की, ऐसे अनुभव की सिद्धि हो जाए। मैं ज्ञानी हूं ये नहीं। एक बार क्या हुआ, मुंबई में एक कोई सज्जन थे, महाराज जी के शिष्य। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आप लिख के दीजिए नीचे सिग्नेचर करके कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। हाँ, तो जब आपका लिखा हुआ मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगा तब ये मानेंगे कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। हाँ, लोग मानते नहीं है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। अगर आपका सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र, सिग्नेचर, तो मानेंगे। महाराज जी ने कहा, मैं लिख के देता हूं कि तुम ब्रह्म हो। आप समझे? अरे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी कब बना? ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। हम अज्ञानी जो है वह अपने हिसाब से ज्ञानी व्यानी बोल करके व्यवहार सिद्ध करते हैं, व्यावहारिक है पारंपरिक, वो स्वरूपतः ऐसे नहीं। इसीलिए चिद्रूपानुभव सिद्धिर भूयात्, मैं शुद्ध ज्ञान मात्र ही हूँ, ऐसे अनुभव की सिद्धि हो जाए, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी सिद्धि हो जाए। तब पूछते हैं कि वह चिद्रूपानुभव कैसे होता है? तो सुनो, स्वगतादि भेद रहित। अच्छा, स्वगत भेद, भेद कितने प्रकार के हैं? तीन। तीन प्रकार। तीन प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है स्वगत सजातीय, भेद, अजातीय, सजातीय भेद और विजातीय। विजातीय भेद। तो स्वगत आदि भेद रहित, इन तीन प्रकारों के भेद से रहित अखंड सच्चिदानंद लक्षण। हाँ, कई बार लोगों ने जीव को भी तो सच्चिदानंद कहा है, लेकिन कहा है छोटा सच्चिदानंद, और परमात्मा जो है वो कौन है? बड़ा बड़ा सच। सच्चिदानंद। तो जीव को भी कुछ दार्शनिकों ने कहा है कि ये सच्चिदानंद है, परंतु कैसे? छोटे छोटा मियाँ सा। बड़े मियाँ। तो कहा ऐसे नहीं, अखंड सच्चिदानंद, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। इसलिए अखंड सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म जो है, हाँ, उससे अभिन्न
उस अखंड सच्चिदानंद से अभिन्न क्या है? यहाँ पे जो हाँ, उपलब्धत्वम पद का जो लक्षार्थ है, कूटस्थ प्रत्यक्ष स्वरूप, सर्व साक्षी, यही सर्व साक्षी है। हाँ, जिस प्रकार यहाँ पे इस बुद्धि का साक्षी है, हाँ, तो इस बुद्धि के उपाधि से यहाँ का साक्षी दिखता है, वैसे ही वही वस्तु सब बुद्धियों के उपाधि से सबकी साक्षी बनी हुई ऐसी जो वस्तु है, वह सर्व साक्षी, यह एक ज्ञान मात्र आनंद स्वरूप जो है, प्रत्यक्ष स्वरूप, चिद रूपानुभव सिद्धिर भूयात, ऐसा ज्ञान मात्र ही मैं हूँ, ऐसी क्या हो जाए? चिद रूपानुभव सिद्धि है, यही चिद रूपानुभव सिद्धि है। हाँ, केवल चिद्रूप नाम रखने से कुछ नहीं ना होगा। चिद्रूप का अर्थ क्या है? तो कहा ये चिद्रूप का अर्थ क्या है? स्वगतादि भेद रहित अखंड सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मा भिन्न कूटस्थ प्रत्यक्ष स्वरूप सर्व साक्षी इति चिद्रूपानुभव। उस अनुभव की सिद्धि हो जाए। अनुभव की सिद्धि का अर्थ यही है कि अब वह अनुभव स्थिर हो जाए। ठीक है। हाँ, स्थिर स्थैर्य की आवश्यकता पड़ती है, इसको कभी न भूलना। स्थिर करना पड़ता है, और स्थैर्य के लिए ही विद्वत संन्यास का विधान किया गया है। किसके लिए है विद्वत संन्यास? प्रज्ञा के स्थैर्य स्थैर्य के के। लिए। हाँ, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जिनको गृहस्थाश्रम में ही प्रज्ञा उत्पन्न भी हो जाए, तथापि उस प्रज्ञा के स्थैर्य के लिए संन्यास आवश्यक पड़ता है। और जिन्होंने पूर्व में ही संन्यास लिया हुआ है, अब उनको संन्यास अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रज्ञा के स्थैर्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे योग वासिष्ठ आदि ग्रंथों के आधार पर विद्यारण्य स्वामी जीवन मुक्ति विवेक में कहते हैं, तो वह उसकी सिद्धि हो जाए, शांति हो जाए। ठीक है। तो ये दो पंक्तियां हमने देखी कि एक में हमने देखा चिद रूपानुभव किसको कहते हैं, और दूसरे में क्या देखा कि ब्रह्मात्मा अनुभव किसको कहते हैं। एक है चिद्रूपानुभव, एक है ब्रह्मात्मानुभव। शब्द भले ही भिन्न हो, परंतु उन शब्दों के द्वारा अविद्या के उस हाँ एस्पेक्ट का निवर्तन होता है, इसीलिए अलग शब्द भी यहाँ पे काम करते हैं, भले ही वस्तु एक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज का विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। महादेव महादेव। प्रणाम थैंक स्वामी। यू। थैंक यू प्रणाम सो मच। स्वामी। थैंक आज शाम को विवेक